अल्लाह ताला से मैं यही दुआ मांगूंगा कि माही मुबारक महीने में कि अल्लाह ताला पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को सेहत सलामत रखे। और साथ ही आप देखो भाजपा सरकार ने आज क्या किया, 8 साल में क्या किया। जम्मू कश्मीर के लोगों को दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। आप देखो नेशनल हाईवे का क्या हालत है, 2-3 दिन लगता है सफर करने में। शर्म आना चाहिए भाजपा सरकार वालों को, उनको डूब के मरना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है। ये कब तक जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। आप देखो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया भाजपा वालों ने। आप देखो कोरोना महामारी चल रही है पूरे वर्ल्ड में। कलकत्ता में आप देखो गैदरिंग कितने हो रही है, अमित शाह और मोदी जी, वहां तो कोरोना नहीं है। तो जेएंडके में उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया। क्यों नाइट कर्फ्यू लगाया? क्योंकि मुसलमानों को माही मुबारक महीने में इबादत करना है, इसीलिए उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया। इसीलिए मैं तमाम मुसलमानों से ये कहना चाहता हूं, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो या गुरुद्वारा हो, ये खुला रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ ये इबादत खुदा का घर है, वहां तो इबादत करना है कि उस खुदा के घर से हम दुआ मांगेंगे, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इस वबा बीमारी से नजात दिलाएंगे। और साथ ही मैं बानहाल के लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि यहाँ हमारे वकार साहब है, काफी ईमानदार है, सच्चे मुसलमान है, सच्चे लीडर है, कि आज तक इसके शिकायत कभी आज तक नहीं आई कि इनको भरपूर तावन दे दो, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बहने हो, माए हो। उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे वकार साहब के साथ भरपूर तावन देना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये जुल्म मिटने वाला है। ये जुल्म कब तक जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त करेंगे? इंशाल्लाह जब तक बबर शहर जम्मू कश्मीर के धरती पर है, तब तक ये जुल्म मिटाते रहेंगे अल्लाह ताला के मदद से, अगर अल्लाह ताला ने मुझे चाहा कर सकते हैं। आज मैंने यहाँ बहनाल में मीटिंग किया है, हमारे एक्स मिनिस्टर वकार साहब, उनके साथ आज मीटिंग किया है। इंशाल्लाह कांग्रेस पार्टी इंशाल्लाह आगे जाएंगे। अल्लाह ताला के मदद से मुझे पूरा भरोसा है बहनाल के लोगों से कि ये भरपूर तावन देंगे। हमारे वकार साहब जो एक्स मिनिस्टर था, उनके भरपूर तावन देंगे। मुझे को भरपूर बहनाल के लोग साथ देंगे वकार साहब। अब तो जम्मू कश्मीर के रहने वाले नहीं हैं, आपका कहीं लग रहा है उन्होंने झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक दिन कहा हम नया कश्मीर बनाएंगे। मेरे ख्याल से 30 साल पीछे हो गया हमारा कश्मीर, नया कश्मीर कभी नहीं आया। उन लोगों ने झूठ के सिवा जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ नहीं दिया, दुख के सिवा कुछ नहीं दिया, सिर्फ झूठे वादे किया लोगों के साथ। ये भाजपा वाले सिर्फ झूठ, उन्होंने झूठ के सिवा कुछ नहीं है उनके पास। इससे कबल कांग्रेस की सरकार थी, जो 70 साल ने कांग्रेस ने हुकूमत किया है, बहुत ही अच्छा किया है। जब भाजपा सरकार आ गई, मेरे ख्याल से हमारा कश्मीर 30 साल पीछे हो गया। कांग्रेस ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस ने मुलाजिम लगाई, कांग्रेस ने बड़े बड़े काम किया है। तो भाजपा वालों ने क्या दिया? भाजपा वालों ने दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। यह शर्म आना चाहिए भाजपा वालों को, उनको डूब के मरना चाहिए, जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ आज तक जितने भी वादे किए हैं, सारे वादे आज तक झूठे निकले हैं। का 2 साल से मुस्तकबिल खराब हो गया कि आज हमारे बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेज बंद हो रही है।
क्या वहां तो स्कूल कॉलेज में कोरोना है? क्या यहाँ तो लाखों की तादाद में गैदरिंग भाजपा वालों को प्रोग्राम करना था, लाखों की तादाद, वहां तो कोरोना नहीं है, तो स्कूल कॉलेज में कोरोना है? क्या मस्जिदों गुरुद्वारों मंदिरों में कोरोना है? यह शर्म आना चाहिए। मुझे कुछ साजिशें लग रहा है कि जेएंडके के लिए भाजपा वाले कुछ साजिशें कर रही है। मेरा रिक्वेस्ट है गवर्नर इंतजामिया मनोज सिन्हा साहब से कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को, इनको पानी, राशन, बिजली 24 घंटे उनको बिजली मिलना चाहिए, 24 घंटे उनको पानी मिलना चाहिए कि माह मुबारक आने कल से स्टार्ट हो गया, तो इनको भरपूर कि जो जितनी भी सहूलियत है उनको फराहम किया जाए कि कल से हमारा माह मुबारक स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं, सिर्फ मेरे लिए कल, मेरे लिए माह मुबारक महीने में मेरे लिए दुआ करो। इंशाल्लाह जब तक बब्बर शेर जिंदा है तब तक जुल्म मिटाते रहेंगे इंशाल्लाह, मगर सिर्फ मेरे लिए दुआ करो। मैं अकेले लड़ूंगा, मरते दम तक जम्मू कश्मीर गरीब जनता के लिए लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा जो डिलीवरी मुलाजिम 15-20 साल से सफर कर रहे हैं उनके लिए लड़ूंगा। मैं लड़ूंगा जो जेएंडके का पुलिस है, जो 17,000 बाहर के सीआरपी वाले को मिलता है 17,000 रुपया रिस्क अलाउंस, हमारे जेएंडके पुलिस को 70 रुपया रिस्क अलाउंस मिल रहा है। ये सरासर नाइंसाफी चल रही है। इंशाल्लाह मैं लड़ूंगा इनके लिए, मैं लड़ूंगा हमारे जो जेएंडके का यूथ है उनके लिए लड़ूंगा, जो हमारे बच्चे जेएंडके में ड्रग्स करे हैं इंशाल्लाह उनसे मैं बाज ला जाऊंगा। मैं लड़ूंगा जो हमारे पढ़े लिखे हमारे बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए लड़ूंगा इंशाल्लाह। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूं, सिर्फ मेरे लिए दुआ करो, बस मेरे लिए दुआ करो। मैं अकेले लड़ूंगा, मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मेरे जेएंडके में सांसें जेएंडके धरती पे सांसें चलेंगे, तब तक मैं लड़ूंगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।